हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, नीट 2021 का बैच स्टार्ट हो गया है। इसमें रिपीटर एज वेल एज जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन, कैसे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट टाइप के मेथड से। how to prepare alkyl as well as the aryl halide from their different method। कैसे आप लोग अलग अलग डिफरेंट मेथड से अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास एक और मेथड हमारे पास है फ्रॉम अल्कोहल। कुछ मेथड हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज हम लोग कुछ मेथड इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। आइए जानते हैं क्या है। तो देखिए, जनरली क्या होता है, सपोज आपके पास इस तरीके से एक अल्कोहल है। ये अल्कोहल अगर सपोज किसी HX कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करेगा, किसी HX कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो देखिए क्या बनता है। तो यहाँ पे एक RX प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और ये जो RX होगा यही तो अल्काइल हैलाइड होगा। अब देखिए क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो HX होता है, HX को अगर आप गर्म करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट के हैलोजन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हैलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से ये देखिए ज़रा H प्लस प्लस X माइनस में टूट जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से ये H प्लस प्लस X माइनस में टूट जाता है। अब इस H प्लस पे इस कंपाउंड से जो मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड लिया है, इसका जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करता है। कहने का मीनिंग ये है कि OH यहाँ पे होगा प्लस ये H प्लस पे अटैक करेगा। कौन करेगा? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर अटैक करेगा इस तरीके से। और जब ये अटैक करेगा तो देखिए ये क्या बन जाए, OH2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, जैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तो इस पे O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये अनस्टेबल हो गया है तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ से ये क्या करेगा कि इस पे जो है एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। जाहिर सी बात है वाटर रिप्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसको खींच लेगा और इस पे खींचेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बचेगा, R ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे आपका आने वाला नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है बच्चा, न्यूक्लियोफाइल ये है ना X माइनस, है ना। तो देखिए X माइनस अब क्या करेगा, Nu माइनस को अटैक करा दीजिएगा और ये आपका क्या बना, Nu माइनस या इसको क्या बोल सकते हैं, X माइनस। तो ये क्या बना देगा, R ऑफ X। ये आपका अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से ये हुआ और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और इस पे अब ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज पे सामने से नेगेटिव चार्ज ने अटैक कर दिया। कौन है नेगेटिव चार्ज वाला? हैलोजन एटम आपका नेगेटिव चार्ज को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए भाई, देखिए सपोज मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ। देखिए किस तरीके से है, CH3OH, दिस इज द मिथाइल एल्कोहल। ये एक मिथाइल एल्कोहल है और मैंने इस पे HCl को रिएक्ट करा दिया और हीट करा दीजिएगा। आपको पता है कि सर यहाँ से H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। कौन? HCl। अब इस H प्लस आयन पे कौन अटैक करेगा? H प्लस आयन पे भाई ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा।
H प्लस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉजिटिव चार्ज पे सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है कि भाई ये लोन पेयर अटैक करेगा, और जब ये लोन पेयर अटैक करेगा तो देखिए R ऑफ OH2 पॉजिटिव चार्ज वही बन गया। फिर इधर से R आपका ने अभी क्या लिया है? CH3 लिया है। अब आगे क्या हो जाएगा? बस CH3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, है ना। अब उस वाटर पे कौन अटैक, इस CH3 पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा? Cl माइनस, और ये क्या बना देगा? एक मिथाइल क्लोराइड। दिस इज द अल्काइल हैलाइड। बनाना बहुत ही सिंपल बन रखा है, देख लीजिएगा, है ना। कुछ बड़ी बात थोड़े ना है, ये तो बहुत सिंपल है। और यहां पे ये क्या है बच्चा? ये आपका कार्बोकैटायन है ना, ये आपका कार्बोकैटायन। सिंपल तरीके से ये बन गया यहाँ पे, और कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, देख लीजिएगा आराम से। ठीक, चलिए इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से जो भी चीजें हैं बहुत आसान है कि भाई एक को अटैक करा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को तोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को तोड़ दीजिएगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे अटैक करेगा। हमेशा आप लोगों को पता है अपोजिट चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है और सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है। अपोजिट चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है और सेम चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। बस जाहिर सी बात है। आइए एक और नया कंपाउंड लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखिए जरा, एक ऐसा ले लेते हैं। देखिए सपोज मैंने इस तरीके से एक ये वाला अल्कोहल ले लिया, है ना। तो देखिए ये कितना कार्बन, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन पे OH लगाया तो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। और इस प्रोपाइल अल्कोहल पे किसको अटैक करा दीजिएगा? HBr को अटैक कराइए, हीट करा दीजिएगा तो ये ऑलरेडी H प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा। अब ये H प्लस और Br माइनस में, तो इस H प्लस पे कौन अटैक करेगा? इस H प्लस पे सर ये वाला लोन पेयर अटैक कराइए ना, करा दिया। देखिए क्या बना, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, आ गया बच्चा पार्टी, क्योंकि यहां से ये वाटर बनाएगा। चलो मैं इसको अच्छे से और पूरा डिटेल में बता देता हूं। तो ये OH2 पॉजिटिव चार्ज आया, बन गया। क्या होगा? अरे ये पॉजिटिव चार्ज है तो खींचेगा इसको, क्यों? क्योंकि वाटर रिमूव करना है। तो बस इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अब आ गया। ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? सर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। आगे क्या होगा? सर क्या यहां पे कुछ कर सकते हैं क्या? यस, रीअरेंजमेंट करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जिसे पता नहीं है वो कार्बोकैटायन वाले लेक्चर को, मेरे लेक्चर को देखेगा। इसी मैंने इससे पहले कार्बोकैटायन का लेक्चर बनाया है, रीअरेंजमेंट के लेक्चर को बनाया है, उसमें आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। उसमें सारी चीजें डिटेल में भरी पड़ी है मैंने, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा? सर अगर सपोज मैं एक काम करता हूं कि यहां से अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूं, 1,2 हाइड्राइड का मतलब, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब H माइनस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। इससे पहले मिथाइल में नहीं हो रहा था, मिथाइल में कोई चांस ही नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन था, क्योंकि यहां पे 3 कार्बन है तब करना पड़ रहा है। मैंने इससे पहले बहुत अच्छे से समझाया उस लेक्चर में, आप आराम से देखिए, है ना। जो बच्चे रिपीट कर रहे होंगे उनको बिल्कुल बढ़िया से पता है इसके बारे में, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे H माइनस इधर चला जाएगा और H माइनस यहां से इधर चला जाएगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। H माइनस यहां से इधर चला जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहां हाइड्रोजन चला गया और इस बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा? Br माइनस को अटैक करा दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से ये ऐसे अटैक कराइए। अरे जब ये अटैक करेगा, क्योंकि ये माइनस है तो पॉजिटिव पे ही तो अटैक करेगा, और पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो आप देख रहे हैं कि सर ये ऐसा एक Br ऐसा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और स्टेबल भी है।
सर जब मेजर ये बन रहा है तो माइनर क्या बन रहा है? अरे माइनर यहीं से बन जाएगा। जब बी आर आप यहाँ पे अटैक कराओगे इसी पे, तो आपका यहीं ऐसा वाला बी आर बन जाएगा। तो लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मेजर और ये माइनर देख लो। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखना, मेजर ही बनाना है, माइनर मत बना देना। आपको ओनली मेजर ही बनाना है, माइनर मत बनाना, अदरवाइज पूरा गड़बड़ हो जाएगा। देख लीजिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना? देखिए, सोच लीजिएगा, कोई भी अगर दिक्कत आता है तो किसी भी स्टेप में आप पूछ सकते हैं कि सर ये आपने कैसे कर दिया है और किस तरीके से इसमें ये हो रहा है ना? चलिए, ये भी अगर इस स्टेप को बहुत अच्छे से सीख गए हैं, चलिए हम लोग कुछ एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको करवा देता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब आप बोलेंगे सर इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? भाई रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड क्या होगा? रिएक्टिविटी, जाहिर सी बात है, कल भी बताया था। रिएक्टिविटी का मतलब हो जाएगा सर HI का रिएक्टिविटी ज़्यादा है HBr, दिस इज द HCl एंड दिस इज द HF। बस बढ़िया से करो। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता देता हूं, फिर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, VIMP, स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन सर होता क्या है? स्वार्ज रिएक्शन सर होता क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। सपोज आपके पास कोई RF कंपाउंड है, ठीक है ना? आप अगर किसी इसको हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो भी आपका अल्काइल हैलाइड बनाएगा। ये भी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन वो भी क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड। लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि ये हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर होता क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर होता क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता है, बस हैलोजन को खींचने वाला, एब्स्ट्रैक्ट मतलब खींचने वाला, दैट इज द हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर। देखिए, कुछ हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर के नाम लिखता हूं मैं। क्या है? जैसे आप बोलेंगे Hg2F2, SbF3, समझ रहे हैं क्या? AgF2, है ना? अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये जो हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर क्या करते हैं, सामने से हिंदी में लिख लीजिएगा, हैलोजन को एब्स्ट्रैक्ट तो करेंगे, AbSt लिख दिया है, एंड हैलोजन को देते हैं, एंड गिव्स हैलोजन। अरे हैलोजन को ही खींच रहे हैं और हैलोजन को ही दे रहे हैं, ये कैसी बात होगी? देखिए, सपोज आपने RCl के साथ रिएक्ट कराया, Hg2F2 को हीट करा, यहां से इस हैलोजन को ये सामने दे देगा गिब्स। किसको दे देगा? इस हैलोजन को सामने की तरफ दे देगा गिब्स, और यहां से इसको खींच लेगा। तो क्या बनाएगा? देखो, ये बना देगा RF प्लस HgClF। ध्यान से देख लो भाई, कोई भी अगर दिक्कत है पूछ लीजिएगा कि सर ये आपने कैसे कर दिया। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो बढ़िया सी इसी क्वेश्चन को देखिए, बहुत मजा आएगा आपको।
ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या बचा बच्चा पार्टी, यहां पे आपने देखा सर HgClF बच गया है। फिर से आपने इसको RCl के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा ये देखिए, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से आपने इसको RCl के साथ रिएक्शन कराया तो ये बन जाएगा RF प्लस HgF2। बस क्वेश्चन में दिया था, एग्जाम में देता हो बच्चा, RI के साथ रिएक्शन करा दिया था SbF3 को, तो SbF3 को रिएक्शन कराना था तो आपने क्या बना देना, RF बना देना था। बस यही तो सिंपल रिएक्शन है, इसमें से कुछ है ही नहीं स्पेशल, बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है। बस एक को दो, एक को ले जाओ, एक को लाओ, एक को ले जाओ, बस यही तो रिएक्शन है। बहुत आसान और सिंपल तरीका, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एक बात और देखिए, बहुत ध्यान से देखो, एक चीज और देखिए, हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, कुछ इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन, पहले आप केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लो, इसी में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल ऑब्लिक फिजिकल। तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ी सी 2 लाइन है, देख लीजिएगा। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। चलिए 1 मिनट है, हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं देखता हूं इसमें कोई कुछ और टर्म्स है या नहीं है। है ना। देखिए सबसे पहली बात हम लोग, मैं एक टर्म लिखता हूं CH3F, CH3Cl, CH3Br, ये अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। आर लिक्विड, ये जनरली बच्चों लिक्विड फॉर्म में, आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट CH3IR गैस एट रूम टेम्परेचर। सर ऐसा क्यों होता है? अरे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप CH3F के बीच का बॉन्ड देखोगे और CH3I के बीच का बॉन्ड देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और इस बॉन्ड को रूम टेम्परेचर पे नॉट ब्रेक, रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे ये ब्रेक नहीं होता है। लेकिन ये जो है वीक बॉन्ड है बच्चों, वीक बॉन्ड होने की वजह से इजली ब्रेक हो जाएगा, और इजली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इजली ब्रेक हो जाएगा, तो आप आसानी से जो है ध्यान रखना है, ये इजली जो है क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जैसे मैं एक और पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आपने देखा CH3F, CH3Br जो जितना भारी होगा उसको जो है बॉयल करने में क्या लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। CH3I
ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो जितना भारी होगा उसको बॉईल करने में उतना ज़्यादा टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि भाई एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो है बॉईल होता है। मान के चलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, आपको पता है, तो पानी का कितना है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और कोई भी चीज़ दूसरी की अगर बात करते हैं और कोई भी दूसरा अगर लेते हो तो अगर उसकी भी बात करते हैं तो वो जिस टेम्परेचर पे ब्रेक होगा, जिस टेम्परेचर पे बॉईल होगा, तो उस सामने वाले का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसमें जो है, ठीक है ना, अब एक और पॉइंट हम लोग जो है देख लेते हैं, बाकी फिर जो है आप लोग देख लेना। नेक्स्ट एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, insoluble in water but soluble in organic solvent। पानी में इनसोल्यूबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। इसको भी लिख लीजिएगा। अब इसके सीधे हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन पे, जो केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केमिकल रिएक्शन, सबसे पहली बात अगर आप लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए, अगर आप रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम की बात करते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं RF, देन हमने लिखा RCl, देन हमने लिखा सर RBr, और देन हमने लिखा RI। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, ये सबसे बड़ी बात आपके पास है ना। आप लोगों को पता है कि रिएक्टिविटी RI की ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू S। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों, यहाँ पे जो है इस तरीके से इंटरेक्शन होता है कि जो ये ओवरलैपिंग है, वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, सॉरी, जो ये ओवरलैपिंग है ये वीक ओवरलैपिंग है। वीक ओवरलैपिंग है। और यहाँ वाला क्योंकि ये देख रहे हैं आप, इसका भी जो है 2p साइज है और ये भी 2p साइज है। जब दो सेम साइज के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं या कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में अच्छा सा बॉन्ड बनता है, एक बढ़िया सा बॉन्ड बनता है। कब? जब सेम साइज के ऑर्बिटल, तो आप देख रहे हैं 2p कार्बन का होगा, मान के चलिए ये कार्बन है, R इजिकल टू मान के चलिए कोई कार्बन कुछ ऐसा है, ये कार्बन इन दोनों, देखो इस कार्बन का 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन का 2p, यहाँ पे 3p हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3p, लेकिन इनमें तो सब में कार्बन का 2p रहेगा, है ना। यहाँ पे तो कार्बन का जो है 2p रहेगा, लेकिन इधर जो है 5p, तो 2p और 5p के बीच में बढ़िया बॉन्डिंग नहीं होगी, जबकि मैंने कहा 2p और 2p के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बढ़िया वाली हो जाएगी। और जब बढ़िया वाली बॉन्डिंग होगी तो ओवरलैप भी बढ़िया वाला होगा। जब ओवरलैपिंग भी बेटर हो जाएगी तो आप बोलेंगे जब दो ऑर्बिटल सेम साइज के होते हैं, जब दो ऑर्बिटल सेम साइज के होते हैं तो उनके बीच में एक बढ़िया वाली ओवरलैपिंग होती है। और जब बढ़िया वाली ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, तब
समझ रहे हैं क्या? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप बोलेंगे बेटर ओवरलैपिंग, यहां पे लिख दिया है मैंने। और जब बेटर ओवरलैपिंग रखेंगे तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा ही नहीं तो रिएक्टिविटी कहां से बढ़ेगी? जब टूटेगा ही नहीं तो रिएक्टिविटी भी नहीं बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। रिएक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके केस में ये जल्दी से टूट जाएगा कि बॉन्ड वीक है। और बॉन्ड वीक क्यों है बच्चा? बॉन्ड इसलिए वीक है क्योंकि जो है आप बोल रहे हैं कि सर ऑर्बिटल का साइज बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, इसलिए आप बोलेंगे ऑर्बिटल का साइज ही बिल्कुल अलग है तो इसलिए टूटे है। तो इसलिए बिल्कुल अलग अलग साइज है तो बढ़िया ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, और ओवरलैपिंग जब बढ़िया ही नहीं होगी तो ब्रेकडाउन भी कहां से होगा? ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा रिएक्टिविटी ये हो गया, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं तो कहने का ये मीनिंग है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए कि मैंने ये रिएक्टिविटी तो ऐसा बता दिया कि आपको RCl RBr अगर ऐसा हो गया, ठीक है ना। या आप ऐसा बोलेंगे सर आयोडाइड आयन इज द मोर रिएक्टिव हो जाएगा Br माइनस आयन, एंड दिस इज द मोर रिएक्टिव होगा क्लोरीन, और दिस इज द मोर रिएक्टिव होगा फ्लोरीन के कम, ऐसा रिएक्टिविटी हो गया, ठीक है ना। अब सपोज मैंने लिखा, अगर कार्बन के केस में बात करते हैं, इन द केस ऑफ आर के केस में, ठीक है ना, मतलब अगर आपने देखा कि सर अगर एक ऐसा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या एक ऐसा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक ऐसा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको 3 डिग्री बोलते हैं, इसको 2 डिग्री बोलते हैं, इसको 1 डिग्री बोलते हैं। पढ़ा होगा बढ़िया से आपने, नहीं तो रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए उसमें बढ़िया दिखेगा। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो इसमें जो है ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। क्लियर हुई बात? यहां पे तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं उसको बढ़िया से समझाता हूं। आइए बहुत बेटर तरीके से सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम पहला जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन सीख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीख रहे हैं ठीक, चलिए। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोगों ने पहले भी जो है GOC वाले पार्ट्स में पढ़ लिया है। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता था क्या SN1 और दूसरा होता था SN2 रिएक्शन। एक एक करके हम लोग SN1 और SN2 को सीखते हैं। आइए, तो पहला मैंने लिखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि देखिए हमारे पास कोई RX अल्काइल हैलाइड ग्रुप होता है, इस पे हम लोग जो है रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो इसलिए आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं सर, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये अल्काइल हैलाइड होता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल को जब रिएक्शन करते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, इसको रिमूव कर देता है, RNU बना देता है, ठीक है ना। ये एक सब्स्टिट्यूट। तो आपने देखा न्यूक्लियोफाइल ने X माइनस को सब्स्टिट्यूट किया, न्यूक्लियोफाइल ने X माइनस को सब्स्टिट्यूट किया, X को सब्स्टिट्यूट किया। कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहे हैं ना। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने इस X को सब्स्टिट्यूट किया, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए इसको बोल रहे हैं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है SN1, पढ़ा होगा आपने, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला आपका होता है SN1, दूसरा आपके पास होता है SN2, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आपके पास SN1 होता है, दूसरा होता है SN2। आइए पहले सीखते हैं SN1 रिएक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। देखते हैं, देखिए क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब मैंने कहा कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग ठीक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जरूर देखिएगा और लेक्चर देखना ना भूलिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया से इस पूरे कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे और तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।